बिलासपुर नामक गांव में भोली और चंचला नाम की दो सखियां रहती थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी। जब उनके पति काम धंधे पर चले जाते तो दोनों सखी अपने अपने घर के आंगन में आकर बैठ जाती थीं और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करती। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि उन्होंने अपने अपने आंगन में दो हिस्सों में बांटने वाली दीवार भी तोड़ दी थी। एक साथ उठना बैठना, एक साथ खाना पीना, यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण भी दोनों एक दूसरे की पसंद का पहनती ओढ़ती। गर्ज यह थी कि बाकी गांव और गांव की औरतों से तो जैसे उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था। उनकी इतनी गाढ़ी मित्रता देखकर गांव की कुछ औरतें तो भीतर ही भीतर कुढ़ती थीं। इस फिराक में रहती थीं कि किसी न किसी प्रकार उनमें फूट डलवाई जाए, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि कोई भी औरत आज उनमें फूट डलवाने में सफल नहीं हो पाई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, भाई प्यार हो तो भोली और चंचला जैसा। दोनों दो जिस्म और एक जान है। सगी बहनों में भी इतना प्यार न होगा। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहती थीं। कोई भी उनका भेद नहीं पा सकता था। उन दोनों की प्रबल इच्छा थी कि ईश्वर उनकी गोद भर दे और उनके बीच एक नन्हा मुन्ना खिलौना आ जाए। इसके लिए दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना करती। औलाद की चाह हर नारी में होती है। हर औरत चाहती है कि वह यथासंभव माँ बनकर औरत होने का गौरव और पूर्णता हासिल करे। इस दुनिया में कौन औरत बांझ कहलाना पसंद करेगी। एक बार गांव वालों ने देखा कि भोली और चंचला के बीच एक बच्चा आ गया। बच्चा किसका है यह किसी को मालूम नहीं था। गांव वालों ने दोनों में से किसी को भी गर्भावस्था के दौरान नहीं देखा था। माँ बनने के भेद को भी दोनों औरतों ने पूरे गांव से छिपा लिया था। वे दोनों बच्चे को तन मन से बराबर लालन पालन करती। गांव की कुछ औरतों ने पूछा भी कि बच्चा किसका है, लेकिन दोनों ही मुस्कुराकर रह गईं। गांव वाले बच्चे को कभी भोली के पास देखते तो कभी चंचला के पास। चंचला उसे नहलाती संवारती तो भोली लोरियां सुनाकर सुला रही होती। इस प्रकार समय गुजरता रहा। बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब गांव वालों को बच्चे की असली माँ का पता नहीं चला तो धीरे धीरे बच्चे की असली माँ के विषय में जानने की उनकी उत्सुकता भी समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। किसके मन में कब और कैसे विचार आ जाएं यह भी कोई नहीं जानता। एक दिन लोगों ने भोली और चंचला को लड़ते देखा तो पूरे गांव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। समय के साथ साथ उथल पुथल हुए विचारों ने उन दोनों सखियों के बीच स्वार्थ का बीज बो दिया, जिसके कारण उनमें आपसी मनमुटाव पैदा हो गया। गांव वालों के बीच जब उनके झगड़े का मामला सामने आया तो पता चला कि वे दोनों ही बच्चे लेकर झगड़ रही थीं। भोली कहती थी कि बच्चा उसका है और चंचला उसी के बच्चे को अब उसे सौंपने से इनकार कर रही है, और चंचला कहती कि बच्चा उसका है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। गांव की पंचायत भी उनका फैसला न कर सकी, क्योंकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष गवाह ही नहीं था कि वास्तव में उस बच्चे को जन्म किसने दिया है, कौन है उसकी असली माँ। इस समय तो झगड़े ने भयंकर रूप धारण कर लिया। जब उनसे पंचायत में ही मारपीट की नौबत आ पहुंची। दोनों औरतें गांव के मुखिया के सामने चीख चीख कर कह रही थी, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा, मैंने ही जन्म दिया। देख भोली, झूठ मत बोल, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। आज तक तेरे कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए तेरे मन में पाप आ गया है। कहीं लोग तुझे बांझ ना कहने लग जाए। बांझ तो तू है जो मेरे लाल पर अपना हक जमा रही है। पापी, मैंने तो ये सोचकर गांव वालों के सामने यह रहस्य नहीं खोला कि कहीं लोग तुझे बांझ ना समझ बैठे। यह मेरा बच्चा है। मैं तो यही सोचती थी, समझती थी कि जल्दी भगवान तेरी गोद भी भर देगा, मगर तू तो बांझ है जो मेरे बच्चे को हथियाकर अपना घर रोशन करना चाहती है। अरे सुनो सुनो, गांव के मुखिया ने कहा, इस प्रकार शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पहले यह बताओ तुम दोनों ने ये विवाद कैसे उत्पन्न हो गया। बच्चे को तो तुम दोनों बराबर का लाड़ प्यार दे रही थी। मैं बताती हूँ मुखिया जी, चंचला बोली। पूरा गांव जानता है कि हम दोनों की शादी कुछ दिनों के अंतर से हुई थी। पूरा गांव यह भी जानता है कि शादी के कई वर्षों बाद तक हम में से कोई माँ नहीं बन सकी। उस समय हम आपस में ही एक दूसरे का सुख दुख बांटा करती थीं। गांव की औरतों से भी हम इसलिए अधिक नहीं घुलती मिलती थीं कि कहीं वे हमें बांझ समझकर हमसे नफरत ना करें, हमें दुनिया के ताने ना सुनने पड़े। क्यों री भोली, यह सच है ना? हाँ सच है, मगर अब अगर मगर मत कर। चंचला ने उसकी बात काट कर कहा, मेरी बात पूरी होने दे मुखिया जी के सामने। मगर अब तू झूठ बोलेगी। अरे जब अब तक झूठ नहीं बोली तो अब क्या झूठ बोलूँगी भोली। इससे पहले कि उन दोनों के बीच फिर से तू मैं शुरू हो जाती,
कि मुखिया जी ने कहा, तुम चुप रहो और उसे अपनी बात पूरी कर लेने दो। हाँ तो चंचला, आगे बताओ कि क्या हुआ। होना क्या था मुखिया जी, तभी एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा पाँव भारी हो गया। मैंने यह खुशखबरी भोली को दी तो यह खुश होने के बजाय उदास हो गई। जब मैंने इससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो इसने कहा, बहन चंचला, हमारी शादियां एक साथ हुई थी, भगवान ने तेरी तो गोद भर दी, मगर मैं ना जाने कब माँ बनूंगी और पता नहीं बनूंगी भी या नहीं। गांव की औरतें तो तेरे माँ बनते ही मुझे बांझ कह कहकर मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। तू ऐसा क्यों सोचती है? भगवान ने चाहा तो तेरी भी गोद जल्दी ही भर जाएगी। फिर भी ऐसा करती हूँ कि अपने पैर भारी होने का भेद मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर मेरे बच्चे होने तक भी तेरा पाँव भारी नहीं हुआ तो हम दोनों बहनें उसी बच्चे को माँ बनकर पालेंगी। ऐसे ही हुआ भी, मेरा बच्चा हो गया मगर इसकी गोद नहीं भरी तो हम दोनों के बच्चे का पालन पोषण करने लगी। यह तो सब हुआ, मगर झगड़े का कारण क्या रहा? झगड़ा तब शुरू हुआ मुखिया जी जब इसने बच्चे से कहा कि वह मुझे मौसी कहकर पुकारे। अब आप ही बताइए मुखिया जी, क्या ये सुनकर मेरे सीने पर सांप नहीं लौटेंगे? भला कौन माँ ऐसी होगी जो अपने ही बच्चे के मुंह से माँ की बजाय मौसी सुनना चाहेगी? बस यही सुनकर मेरे मन में खटका पैदा हो गया। यह मुझसे मेरे बेटे को छीन लेना चाहती है। यह झूठ बोल रही है मुखिया जी, यह बच्चा मेरा है। भोली ने चीख कर कहा, मैं हूँ इस बच्चे की असली माँ। यही बच्चे के मुंह से मुझे मौसी कहलाकर मेरे बच्चे को छीनना चाहती है। मैंने इससे कहा था कि जब तक तेरे कोई बच्चा नहीं होता तू मेरे बेटे को ही अपना समझ। मैं क्या जानती थी कि यह मेरे उपकार का यह बदला देगी। कहकर भोली आंचल से मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। यह झूठी है मुखिया जी, यह झूठी है। मेरे लाल को मुझसे छीन लेना चाहती है। मुखिया जी को दोनों ही औरतों का विलाप सच्चा नजर आ रहा था, अतः वह समझ नहीं पा रहे थे कि फैसला किसके हक में करें। न ही वह यह सिद्ध कर पा रहे थे कि बच्चे की असली माँ कौन है। देखो, अंत में अपने बाकी पंचों से विचार विमर्श करने के बाद मुखिया जी बोले, यह मामला बड़ा पेचीदा है जो इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। तो यह सच है कि तुम दोनों में से एक औरत झूठी है जो बच्चे पर अपना नाजायज हक जमा रही है। ये एक घोर पाप ही नहीं, जघन्य अपराध भी है। इसके बदले कठोर दंड दिया जा सकता है। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि इस मामले को हम राज दरबार में ले जाएंगे, मगर इससे पहले हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। जो भी औरत बच्चे पर अपना झूठा हक जमा रही है वह पीछे हट जाए और अपनी गलती स्वीकार कर ले। हम वायदा करते हैं कि उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, मगर यदि मामला राज दरबार तक गया तो महाराज का फैसला ही आखिरी फैसला होगा और झूठी औरत दंड की भागीदार होगी। बोलो, तुम में से कौन बच्चे पर झूठा हक जमा रही है? भोली, तुम? नहीं मुखिया जी नहीं। तड़प कर भोली बोली, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ, बच्चे की असली माँ मैं हूँ। मैंने तो इसके साथ भलाई की थी, मुझे क्या पता था कि भलाई का बदला यह कल मुई बुराई से देगी। तुम क्या कहती हो चंचला? मुखिया ने कहा, मुझे तो जो कहना था कह चुकी मुखिया जी। यह बच्चा मेरा है, मैं हूँ इसकी असली माँ। इसके घड़ियाली आंसू बहाने से हकीकत थोड़ी ही बदल जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि यह मामला कल राज दरबार में पेश किया जाए, मुखिया जी ने कहा, और जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता कि तब तक इस बच्चे की देखभाल पंचायत करेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, चंचला ने कहा। नहीं नहीं मुखिया जी, ये अन्याय है। रात भर मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा? तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो भोली, मुखिया जी ने कहा। हमारी पत्नी स्वयं इस बच्चे की देखभाल करेगी और इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मुखिया जी इस प्रकार रो रो कर यह पंचायत की सहानुभूति हासिल करना चाहती है, यह ढोंगी है, चंचला ने कहा। इस प्रकार एक दूसरे पर छीटाकसी करने से बेहतर है कि तुम लोग जाओ। अब इसका फैसला कल राज दरबार में होगा। इस प्रकार पंचायत समाप्त हो गई। दोनों औरतें एक दूसरे को कोसती हुई अपने अपने घर को चली गई। दूसरे दिन मुखिया ने मामला राज दरबार में प्रस्तुत किया। अब तक आसपास के गांवों व राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस अनोखे मुकदमे की चर्चा फैल चुकी थी, अतः राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी जानना चाहते थे कि महाराज इस अनोखे मुकदमे का क्या फैसला सुनाते हैं। महाराज भी यह जानकर दंग रह गए कि बच्चा एक है और उसकी दावेदार माँ दो हैं। इस बात का कोई गवाह भी नहीं है कि असल में बच्चा किसका है। पूरी बात सुनकर महाराज गहरी सोच में डूब गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि निर्णय किसके पक्ष में करें। यह मामला बहुत गंभीर है मंत्री जी। यह महाराज, यह कोई साधारण मामला नहीं है। मुसीबत यह है कि बच्चा बोल नहीं सकता और इन दोनों में से कोई एक
इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहती है। महाराज, यदि मेरी माने तो इसका निर्णय स्वामी ओषधानंद जी से कराएं। वे अपार दूरदर्शी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। झूठ तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। हाँ मंत्री जी, ये बात आपने ठीक कही है। जिस घटना का कोई गवाह न हो उसका गवाह ईश्वर होता है, और वह किसी न किसी रूप में गवाही देने आ ही पहुँचता है। वह कब और कैसे आता है यह एक ज्ञानी ही देख सकता है, और ओषधानंद जी सच्चे ज्ञानी हैं। अतः हमारा आदेश है कि कल यह मसला स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। और इस प्रकार दूसरे दिन महाराज मंत्रीगण यदि बच्चे और दोनों औरतों को लेकर स्वामी ओषधानंद जी के आश्रम की ओर चल दिए। पीछे पीछे अपार जन समूह था जो इस विचित्र फैसले को सुनना चाहता था। कुछ ही देर बाद स्वामी ओषधानंद जी के सम्मुख उस मसले को रखकर महाराज ने कहा, स्वामी जी, अब तो न्याय आपके ही हाथ में है। आप ही इस विवाद का ऐसा फैसला करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। स्वामी ओषधानंद जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया। गौर से उसका चेहरा देखा। नन्हा बालक उनकी गोद में किलकारियां मार रहा था। बच्चे का चेहरा देखने के बाद स्वामी जी ने उन दोनों औरतों की ओर देखा। दोनों लुटी लुटी और गमगीन सी उनके सामने खड़ी थीं। हूँ राजन जी, स्वामी जी, हम समझ गए कि यह बच्चा किसका है। किसका है महाराज? उसका नाम हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे। इसका निर्णय अभी ये दोनों स्वयं कर देंगी। बोलो देवियों, सच सच बताओ, यह बच्चा किसका है? यह बच्चा मेरा है स्वामी। भोली हुई सिसकते हुए बोली, मैं ही इस अभागे बच्चे की माँ हूँ। चुप रह दुष्ट, खबरदार। जो मेरे बच्चों को अभागा कहकर गरमजली, अभागी तो तू है जो आज तक एक बच्चा भी न जन सकी। मेरे लाल पर नजरें गड़ा बैठी है, चीख कर चंचला ने कहा। उन्हें इस प्रकार झगड़ते देख स्वामी जी को समझते देर नहीं लगी कि यदि उन्हें शांत नहीं किया गया तो अवश्य ही यह हाथापाई पर उतर आएंगी। शांत देवी शांत। स्वामी जी ने दोनों को शांत किया, फिर किसी सोच में डूब गए। सभी लोग शांत बैठे उनकी ओर देख रहे थे। महाराज की नजरें भी स्वामी जी पर जा टिकी। एकाएक स्वामी जी ने पूछा, देवियों, क्या तुम्हें हमारा निर्णय स्वीकार होगा? हाँ महाराज, चंचला जल्दी से बोली। आपका निर्णय अस्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप तो अंतर्यामी हैं। जो भी निर्णय करेंगे वो सोच समझकर करेंगे और सच्चा निर्णय करेंगे। स्वामी जी ने भोली की ओर देखा। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार होगा महाराज। मुझे विश्वास है कि जीत सत्य की ही होगी। ठीक है। स्वामी अपने स्थान से उठे और अपने आसन से कुछ दूर धरती पर एक दायरा खींच दिया। फिर बोले, मैं बच्चों को इस घेरे में रख देता हूँ। 3 तक गिनती गिनूंगा। तब तक जो भी देवी इस बच्चे को पहले उठा लेगी बच्चा उसी का होगा। हमें मंजूर है महाराज। स्वामी जी ने वैसे ही किया। बच्चे को उस घेरे में लिटा दिया गया। 1। स्वामी जी ने गिनती शुरू की। 2। दोनों औरतों ने जब बच्चे पर झपटने की तैयारी की। 3। जैसे ही स्वामी के मुंह से 3 निकला वैसे ही दोनों औरतें बच्चे पर टूट पड़ी। भोली के हाथ में बच्चे के पैर आ गए और चंचला के हाथों में हाथ। छोड़ छोड़ दुष्ट, ये बच्चा मेरा है। भोली करा उठी। बच्चा मेरा है, बांझ औरत, देखती हूँ तू कैसे इसे ले जाती है। दोनों ही बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचने लगी। इस प्रकार खींचे जाने से बच्चा जोर जोर से रोने लगा। देखते देखते पीड़ा का कारण उसका रोना क्रंदन में बदल गया। वह चीखे जा रहा था। दोनों औरतें उसे अपनी ओर खींचकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। देखने वालों को सच्चे दयनीय स्थिति पर तरस आ रहा था। मन ही मन वह सोच रहे थे, कैसी निष्ठुर औरतें हैं जिन्हें बच्चे पर जरा भी दया नहीं आ रही है। एक भोली तड़प उठी। उससे बच्चे का बिलखना देखा गया। बच्चे को छोड़कर वह धरती पर बैठकर सिसकने लगी। सिसकते हुए बोली, महाराज, मैं बच्चे को ऐसी दुर्गति होते नहीं देख सकती। यह कलमुई कहती है कि बच्चा इसका है तो इसे दे दो, मगर मेरे लाल की दुर्गति न कराओ। चंचला ने झपटकर बच्चों को सीने से लगा लिया। कहती क्या हो उल्टा, ये बच्चा तो है ही मेरा। अब तो आपने देख लिया ना स्वामी जी कि बच्चा किसका है। उस कलमुही का होता तो क्या वह इतनी आसानी से बच्चे को छोड़ देती? जीत तो हमेशा सत्य की होती है। स्वामी ओषधानंद जी अत्यधिक गंभीर मुद्रा बैठे किसी विचार में खोए हुए थे। सभी की नज़रें उनके चेहरे पर स्थिर थी। सभी जानना चाहते थे कि स्वामी जी का फैसला क्या होगा। कौन बच्चे की असली माँ है? चंचला बच्चे को गोद से चिपकाए पागलों की भांति चूम रही थी और बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। चंचला एकाएक स्वामी जी की गंभीर आवाज़ सुनाई थी, बच्चे को भोली के सुपुर्द कर दो। तुम इस बच्चे की असली माँ नहीं हो। चंचला चीख कर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आपने ही तो कहा था कि जो भी बच्चे को उठा लेगी वही उसकी माँ होगी।
हाँ कहा था। तो फिर आप अपने वचन से क्यों मुकर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं चंचला, सत्य का न्याय। और सत्य यही है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, भोली का है। नहीं नहीं स्वामी जी, यह अन्याय है। खामोश रहो दुष्ट औरत। जिस औरत के हृदय में ममता नहीं, वह भला माँ कैसे हो सकती है? यदि तुम बच्चे की असली माँ होती तो बच्चे को इस प्रकार दुर्गति ना होने देती। मगर क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसे तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना था, इसलिए तुम्हें बच्चे की हित अहित की कोई बात भला कैसे सूझ सकती थी? तुम्हें मन में तो स्वार्थ की भरा है, और स्वार्थी जीव किसी के हित अहित की बात सोच ही नहीं सकता। इस बच्चे की असली माँ भोली है, जिससे न बच्चे का क्रुंदन विलाप सहन हुआ और न बच्चे की दुर्गति देखी गई। अतः बच्चे के हित को देखते हुए उसने अपना दावा वापस ले लिया। कहकर स्वामी जी महाराज से मुखातिब और बोले, हम अपना निर्णय दे चुके हैं राजन, आगे जो करना है आपको, आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय है। महाराज, मंत्री जी मंत्री जी, हमारा आदेश है कि इस दुष्ट औरत से बच्चे को लेकर भोली के सुपुर्द कर दिया जाए और अमानत के खयानत करने के अपराध में इसे कारावास में डाल दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी होते देख भोली ने आगे बढ़कर बच्चे को चंचला से ले लिया और बोली, यह मेरी सखी है, इसे ऐसा कठोर दंड न दे। मैं आपसे विनती करती हूँ, किसी स्वार्थ के कारण इसने ऐसा किया होगा, किंतु यह दिल की बुरी नहीं है। देखो तूने पापिन औरत, कितना विशाल है भोली का हृदय, जिसके साथ तूने छल किया वही तेरे लिए अभयदान मांग रही है। मुझे क्षमा कर दे महाराज, वैद्य जी ने मुझे बताया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यही जानकर मेरे मन में पाप आ गया था, अतः भोली के कहने पर हम तुझे क्षमा करते हैं। भोली ने कहा, दिल छोटा न कर बहन चंचला, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तेरी आंखों में से बहने वाले प्रायश्चित के आंसू ने तुझे अपराध मुक्त कर दिया। ले संभाल इस बच्चे को, इस पर आज भी तेरा ही अधिकार है जितना पहले था। मैं भरी सभा में ऐलान करती हूँ कि मैं इसकी माँ, जन्म की माँ हूँ और तू इसकी धर्म की माँ है। आज से इसका पालन पोषण तू ही करेगी। मैं तो इसे हंसता खेलता देखकर ही खुश रहूँगी। भोली मेरी बहन। भोली की महानता देखकर उपस्थित जनसमूह की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। महाराज और स्वामी जी सहित सभी धन्य धन्य कहने लगे। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए थैंक यू।